BJP leader Dilip Ghosh on Wednesday strongly condemned the attack on BJP MP Murmu and MLA Shankar Ghosh in Paschim Mednipur, West Bengal, highlighting an increase in political violence in West Bengal under the Mamata Banerjee-led TMC government. Ghosh alleged that the Trinamool Congress is responsible for the increasing political violence in the state. He claimed that TMC supporters had forcibly stopped the Ravan Dahan program at multiple locations, showcasing the party's intolerance towards opposition. The attack on BJP leaders took place on October 6 when the elected representatives were visiting flood-affected areas to provide relief and support to the victims, and a group of miscreants allegedly attacked them. Let's in fact listen in to this soundbite of Dilip Ghosh. बंगाल में राजनीतिक हिंसा की बढ़ावा टीएमसी से हुई है। राजनीतिक प्रोग्राम में मारपीट रोकना, सभा की अनुमति नहीं देना, आज तो बढ़ते बढ़ते धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन बंद किया है। बागेश्वर बाबा का मीटिंग भी कैंसिल कर रही ममता बनर्जी। यहाँ हमारे जंगल महल में रावण दहन का प्रोग्राम होता है, बंगाल में खड़गपुर में होता है आसपास। इस बार टीएमसी के लोगों ने जबरदस्ती 9 जगह रावण दहन का प्रोग्राम का बंद कराया। अभी तो बागेश्वर बाबा का भी और प्रवचन का कार्यक्रम बंद किया है। और जो लोग आज संकट में है बाढ़ के चलते, यहाँ दक्षिण में बाढ़ होता है, कलकत्ता में पानी भर गया है, सरकार दर्शक बनी हुई है। वहाँ हमारे विधायक और सांसद जब से ये आया है तूफान और ये बाढ़, तब से लगे हुए लोगों के साथ। ममता बनर्जी और कलकत्ता में कार्निवल कर रही थी, नाचा गाना चल रहा था, उनके लोग, विधायक, सांसद, पुलिस ऑफिसर सब इधर थे। हमारे लोग सेवा कर रहे थे। इससे पता नहीं क्यों दुखी होते हैं टीएमसी के लोग, गुंडा लगा करके हमारे कार्यकर्ता को मारना, पीटना। All right, now, Renik, what we're seeing is again the war of words has erupted after BJP MPs were attacked, and Dilip Ghosh has also condemned the attack on the leaders. What exactly, in terms of other leaders also giving statement, what are you getting to know? देखिए, दिलीप घोष की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि ये पूरा घटना जिस तरीके से खगेन मुर्मू के ऊपर हमले का घटना घटा है और शंकर घोष के ऊपर हमले का घटना घटा है, ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया गया है। दूसरी तरफ दिलीप घोष की तरफ से ये भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में वायलेंस तैयार करने का कोशिश जो है वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, या तो रावण दहन के जैसे जो प्रोग्राम है उनको भी बंद करने का जो प्रयास वो तृणमूल कांग्रेस के जो तरफ से किया गया है। और उसके साथ साथ ही दिलीप घोष की तरफ से ये भी आरोप है कि पश्चिम बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इसको तृणमूल कांग्रेस की तरफ से नष्ट करने का जो कोशिश किया जा रहा है, किसी भी हाल पर बीजेपी को रोकने का कोशिश तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। और जिस तरीके से इस बयान से एक बात तो स्पष्ट हो चुका है कि बंगाल में 2026 इलेक्शन के पहले तो अभी से फिलहाल जो पॉलिटिकल वर्ड ऑफ वॉर वो चालू हो चुका है। एक तरफ बीजेपी तृणमूल के ऊपर हर एक चीज को लेकर हमलावर है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस भी बीजेपी को पलटा साधने के लिए एकदम तैयार है। एक तरफ बीजेपी का जो टॉप मोस्ट लीडर्स है उनकी तरफ से लगातार पश्चिम बंगाल का वायलेंस को लेकर, पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर तृणमूल कांग्रेस को निशाना साधा जा रहा है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इलेक्शन को सामने रखते हुए बीजेपी की तरफ से इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है जिसमें तृणमूल कांग्रेस को प्रेशर में डाला जाए, मगर इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा, ऐसा भी तृणमूल कांग्रेस का दावा है। यानी एक तरफ जब पॉलिटिकल वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है, अभी देखना पड़ेगा फिलहाल कि इलेक्शन के टाइम तक कितना वॉर ऑफ वर्ड्स चलता है।